जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं बहुत छोटे समय में आपको बहुत अहम जानकारी दे दूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि मेरी शनि की साढ़े साती कब शुरू होगी, मेरी शनि की साढ़े साती कब ख़त्म होगी, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका, अपनी कुंडली, अपनी हॉरोस्कोप है या अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन चंद्रमा पर आधारित होती है, क्योंकि चंद्रमा से हम शनि की साढ़े साती देखते हैं। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद तक शनि का गोचर शनि की साढ़े साती का आरंभ और अंत बताता है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये मीन लिखा हुआ है, यानी आपका चंद्रमा यदि मीन में बैठा है तो जब शनि कुंभ राशि में होंगे तो आपको शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। वो साढ़े साती का पहला चरण होगा जब तक शनि कुंभ में होंगे, फिर शनि मीन में आएंगे, साढ़े साती का दूसरा चरण होगा, फिर शनि मेष में चले जाएंगे, साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। यानी ढाई साल के 3 पीरियड, 3 बार ढाई साल के 3 चरण चले तो हो गए 7.5। इसलिए कहते हैं इसको साढ़े साती या दीर्घ कल्याणी, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अब आप एग्जैक्ट कैसे पता लगाएंगे कि आपकी साढ़े साती कब शुरू होने वाली है। नियम क्या कहता है? नियम ये है, आपके चंद्रमा से, ध्यान दीजिएगा, आपके चंद्रमा की अगर डिग्री कुंडली के अंदर लिखी हुई होगी, उससे 45 डिग्री पहले अगर शनि का गोचर ब्रह्मांड में होता हुआ आया तो साढ़े साती शुरू हो जाएगी, और उसके 45 डिग्री बाद तक शनि का गोचर साढ़े साती का अंत करेगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हम यही सोचने लगे कि मीन राशि वालों को साढ़े साती का चरण पहला कब से शुरू होने वाला। आप सभी जानते हैं 17 जनवरी 2023 को शनिदेव पूर्ण तरीके से मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मान लीजिए मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि यानी चंद्रमा बैठे हैं यहाँ। मीन राशि यानी 11 साइन, 11 साइन कंप्लीट कर दिए। 11 साइन 10 डिग्री 20 मिनट आपकी कुंडली में जो बनती है कंप्यूटराइज कुंडली, वहाँ देखिए, वहाँ लिखा हुआ होगा कि चंद्रमा अगर मीन में है या किसी भी में भी है। मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल पे आपको मीन समझा रहा हूँ, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। मीन इसलिए है क्योंकि मीन राशि वालों को अब साढ़े साती लगेगी। तो आप ये देखिएगा 11 साइन 10 डिग्री 20 मिनट, ये आपके चंद्रमा की डिग्री है। मैंने कहा 45 डिग्री पहले अगर शनि का गोचर हो तो साढ़े साती शुरू हो जाएगी। क्या करना है? इसमें से 45 डिग्री को घटा देना है। ये जो एक खाना होता है ये 30 डिग्री का होता है, यानी आप यहां देखिएगा 10 डिग्री तो शनि ने यहां पूरी कर दी, तो कितनी डिग्री रह गई? 45 में से 10 आप घटाएंगे तो 35 रह गई। यानी शनि यहां पर 30 डिग्री चलेंगे और शनि यहां पर लगभग आप समझिए कि 30 डिग्री ये हो गई, 10 डिग्री ये हो गई, 40 और 5। यानी जब मकर राशि के अंदर यहां 10 नंबर लिखा हुआ है, शनिदेव 25 डिग्री के होंगे तो मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं कि जब यहां पर शनिदेव 25 डिग्री के होंगे तो 5 डिग्री तो इस भाव में बिताने हैं, 5 के बाद 30 डिग्री इस भाव में बिताएंगे 35, और 10 डिग्री दूर आपका बैठा है यहां पर चंद्रमा 10 डिग्री का, तो हो गया 45। इसका मतलब है यहीं पर ही साढ़े साती शुरू नहीं होगी कि जब कुंभ में आएंगे तो शुरू हो जाएगी। हम यहां बात कर रहे हैं एक पढ़े लिखे ज्योतिषी के फॉर्मूले के बारे में, कि एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने ये नियम दिया कि एग्जैक्ट साढ़े साती का कैलकुलेशन अगर चाहिए तो आप अपने चंद्रमा की डिग्री में से 45 डिग्री घटा लो, यानी कि 9 साइन 25 डिग्री पर जब शनि का गोचर चलेगा तब मीन राशि वाले को
शनि की 7.5 का पहला चरण लग जाएगा। अगर उसका चंद्रमा 10 डिग्री 20 मिनट का है, अगर उसका चंद्रमा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, यानी ये भाव 30 डिग्री, ये भाव, सभी भाव 30 डिग्री के, इसलिए 12 तिया 36, सारे 12 भाव 360 डिग्री। पृथ्वी गोल है, सर्कल है, इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे समझ सकते हो। अब अगर ये जानना हो कि 7.5 का अंत कब होगा, शुरुआत तो हमें पता लग गई कि तब से शुरुआत हो रही है। अंत के लिए क्या है, 45 डिग्री उसमें से घटाए थे, अब 45 डिग्री जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 45 डिग्री जोड़ दिया। जहाँ 1 डिग्री, एक साइन के अंदर 30 डिग्री होती हैं, साइन मतलब एक राशि, तो ये 20 मिनट तो ऐसा ही आ गया। ये 5, 4 और 1 5, ये हो गया 55 डिग्री। इसमें से 30 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 25, और इधर एक 30 डिग्री यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 12। 12 को क्या लिखेंगे, 00। यानी जब शनिदेव मेष राशि में 0 डिग्री, मेष राशि 25 डिग्री पर होंगे, तब आपको शनि की 7.5 का अंत हो जाएगा। यानी ये एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है कि आप अपनी चंद्रमा की डिग्री को पकड़ लो कि मेरी चंद्रमा की डिग्री ये है, 45 डिग्री घटा दो, वहाँ पर शनि का गोचर होगा तो 7.5 शुरू हो जाएगी, 45 डिग्री जोड़ दो तो शनि का वो 7.5 कब खत्म होगी ये पता लग जाएगी। यानी कहाँ से पता लगेगा शनि की डिग्री, गोचर से। क्या आप नॉर्मली लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप आपको पता लग सकता है कि शनि कितने डिग्री पर चल रहे हैं। आप वहाँ से शनि की डिग्री लीजिए और उस डिग्री को अपने में से घटा कर देख लीजिए, और घटाना ही नहीं है, सीधा सीधा अपनी चंद्रमा की डिग्री को लो, उसमें से 45 डिग्री को घटा लो। अगर वो वर्तमान के शनि की डिग्री के आसपास है तो आप समझ जाओगे कितने दिन में आपको 7.5 शुरू होगी। यानी दिन पता लग जाएगा, इवन घंटा भी पता लग जाएगा कि इस घंटे पे शनि इतने डिग्री के होंगे, और आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। फिर ख़त्म कब होगी, वही 45 डिग्री, यानी 7.5 साल तो ये लेगी ही लेगी। उसी से आप ये सब कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो मैंने, क्योंकि ये कैलकुलेशन का एक पार्ट है उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास अपनी जन्मपत्री है, तो उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप अपने आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था मेरा एक आज का छोटा सा विषय, लेकिन बहुत लाभकारी विषय, कि मन में सवाल नहीं रहेगा कभी कि मेरी 7.5 कब शुरू होने वाली है और कब खत्म होगी। भैया थोड़े से विद्वान खुद बनो, थोड़े से कैलकुलेशन लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और जानकारी पाओ। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।